जन्नत का पहला दिन वो लम्हा है जब थके हुए दिल हमेशा के आराम में दाखिल हो रहे हैं, जब रब की रजा सबसे बड़ी नेमत बनकर सामने खड़ी है। आंखें हैरत से खुली हैं, लब खामोश मगर दिल शुक्र से लबरेज। नाजरीन, अब फैसला हो चुका है, खुदा की अदालत मुकम्मल हो चुकी है और हर इंसान का आखिरी ठिकाना तय हो गया है। खरबों लोग अब दो गिरोहों में तकसीम हो चुके हैं, कुछ जन्नत के लिए और कुछ जहन्नम के लिए। जो लोग जन्नत के दरवाजों पर खड़े हैं वो ऐसी खुशी महसूस कर रहे हैं जिसे अल्फाज में बयान करना मुमकिन नहीं। उनके दिल जोश और उम्मीद से लबरेज है, आंखों में चमक है और रूहें अपने अबदी घर में दाखिले की मुंतजिर हैं। और फिर वो लम्हा आ जाता है, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, एक एक करके लोग अंदर दाखिल होते हैं और अचानक ऐसा सुकून दिल पर उतरता है जो उन्होंने कभी दुनिया में महसूस नहीं किया था। यूं लगता है जैसे बरसों का बोझ उनके कंधों से उतर गया हो, जैसे हर दुख, हर थकन, हर आंसू कहीं खो गया हो। फिर एक नूर जाहिर होता है, ऐसा नूर जो हर तरफ फैलकर जन्नत की फजा को रोशन कर देता है। और इसी नूर में जन्नत के फरिश्तों की आवाज गूंजती है, सलाम हो तुम पर, आओ अब इस जन्नत में हमेशा के लिए रहो। चमकते चेहरों वाले मोमिनीन कदम ब कदम इन खुशियों की तरफ बढ़ते हैं जो कभी खत्म नहीं होंगी। इस लम्हे दुनिया की हर तकलीफ, हर आजमाइश, हर सब्र अपनी हकीकत पा लेता है। सब्र का बदला अब ऐसी नेमतों की सूरत में मिल चुका है जिनका कोई इख्तिताम नहीं। अब ना कोई थकावट है, न मौत, न खौफ, न आंसू। मगर जहां एक तरफ हमेशा की खुशियां हैं, वहीं दूसरी तरफ दर्द, हसरत और निदामत से भरा अंजाम है। जहन्नुम भरना शुरू हो चुकी है और अजाब में घरी चीखें उसकी गहराइयों में गूंज रही हैं, ऐसी चीखें जो वक्त के साथ भी खामोश नहीं होती। तो सवाल यह है, जन्नत और जहन्नुम हकीकत में कैसी हैं? क्या जन्नत हमारी दुनिया जैसी दिखती है या वो हर तस्वुर से कहीं बढ़कर है? क्या वहां भी गर्मी और सर्दी होगी? क्या वहां रात और दिन आते होंगे? और क्या हमेशा हमेशा रहना इंसान को बोर कर देगा? फिर जन्नत में दाखिल होने वाले आखिरी शख्स का क्या किस्सा है और उसकी हालत क्या होगी? इन तमाम सवालात के जवाब जानने के लिए हमें जन्नत और जहन्नुम दोनों के अंजाम को समझना होगा। एक हदीस कुदसी के मुताबिक हमारा रब फरमाता है कि मैंने अपने बंदों के लिए वो नेमतें तैयार कर रखी हैं जिन्हें न किसी आंख ने देखा, न किसी कान ने सुना और न किसी इंसान के दिल में उनका ख्याल तक गुजरा। इसलिए जन्नत इससे कहीं ज्यादा अजीम और हसीन होगी जितना हम दुनिया में तसव्वुर कर सकते हैं। और जो कुछ हम देखते या दिखाते हैं वो महज एक मिसाल है। एक तरफ रोने और चीखने की आवाजें होंगी और दूसरी तरफ खिलखिलाती हुई मुस्कुराहटें। जालिमों को उनके जुर्म का अंजाम मिलेगा और मजलूमों को उनके सब्र का पूरा बदला दिया जाएगा। जन्नत वालों के लिए तमाम मुश्किलात, तकलीफें और जहनी दबाव खत्म हो चुके होंगे। न वहां तन्हाई होगी, न आंसू, बल्कि कुरान के मुताबिक वहां हर वो नेमत होगी जो आंखों को लज्जत दे और दिल को सुकून बख्शे, और इंसान इसमें हमेशा रहेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नती हमेशा तंदुरुस्त, हमेशा जिंदा, हमेशा जवान और हमेशा राहत में होंगे। वहां न बीमारी होगी, न मौत, न बुढ़ापा और न मोहताजी। इंसान की उम्र हमेशा 33 साल रहेगी, जो कमाल और खूबसूरती का उरूज है। मियाँ बीवी की अज़दिवाजी जिंदगी हमेशा खुशगवार होगी और जिनकी दुनिया में शादी न हो सकी वो जन्नत में जिससे चाहे शादी कर सकेंगे। जन्नत की एक ईंट सोने की और एक चांदी की होगी। उसका गारा खालिस मुश्क, कंकरियां हीरे जवाहरात और याकूत, मिट्टी जाफरान होगी। और जो उसमें दाखिल होगा वो हमेशा खुश रहेगा, कभी बदहाल नहीं होगा, हमेशा रहेगा और उसके कपड़े कभी पुराने नहीं होंगे। और वहां इंसान की जवानी हमेशा कायम रहेगी। एक और दिलकश बात यह है कि जन्नत में फितरत के वो कवानीन और इस दुनिया के सबब और असर के ताल्लुकात लागू नहीं होंगे जो हम दुनिया में देखते हैं। यानी जो आप चाहेंगे वो फौरन हो जाएगा। फल खाने के लिए न बीज बोना पड़ेगा, न इंतजार करना होगा और न कहीं जाकर लाना पड़ेगा, क्योंकि जन्नत में किसी अमल या मरहले से गुजरना नहीं होगा। जो आप चाहेंगे अल्लाह उसे बराह रास्त पैदा फरमा देगा।
जब आप किसी दरख्त से फल तोड़ेंगे तो उसी लम्हे उसकी जगह दूसरा फल पैदा हो जाएगा और दरख्त में किसी किस्म की कमी नहीं होगी। अगर गोश्त खाने का दिल चाहेगा तो पक्का पकाया खाना फौरन आपके सामने मौजूद होगा। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपने अपनी पैदाइश से अब तक कितनी किस्म के खाने खाए हैं? इस दुनिया में हम पूरी दुनिया के जायकों का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही चख पाते हैं और वो भी हमें बेहद लज्जत अंगेज महसूस होता है। अंडे का अपना जायका है, मिर्च का अपना, और जब दोनों को मिला दिया जाए तो एक नया जायका वजूद में आ जाता है। शायद हमने अब तक दुनिया के खानों का 1% भी नहीं चखा और जन्नत के जायकों के मुकाबले में तो ये इसका 10 लाखवां हिस्सा भी नहीं होगा। एक और अजीम नेमत ये है कि जन्नत में हमारे दिलों में न कोई नफरत होगी, न गुस्सा और न हसद। तमाम मनफी और तकलीफ दे एहसासात हमसे निकाल दिए जाएंगे। हर शख्स भाइयों और बहनों की तरह मोहब्बत और खुशी से रहेगा। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है कि हम उनके सीनों में जो भी रंजिश होगी उसे निकाल देंगे। वो भाई भाई बनकर आमने सामने तख्तों पर बैठे होंगे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनके दिल एक ही दिल की मानिंद होंगे, जिनमें ना कोई इख्तिलाफ होगा और ना नफरत या कदूरत। अहले जन्नत दोस्तों और भाइयों की तरह बैठकर दुनिया की यादों का जिक्र करेंगे। अपने गुजरे हुए लम्हात को यूं देखेंगे जैसे पर्दे पर कोई फिल्म चल रही हो। वो तारीख के दिल खराश और हैरत अंगेज वाकयात के मनाजिर भी देख सकेंगे, बल्कि वहां जा भी सकेंगे। अब आइए जन्नत की मजीद खूबसूरतियों। वो जन्नत जिसका वादा मुत्तकी लोगों से किया गया है। इसकी शान ये है कि इसके नीचे नहरें बहती हैं, इसके फल हमेशा रहने वाले हैं और इसकी छांव भी दायमी है। इसमें ऐसे पानी की नहरें होंगी जो कभी खराब नहीं होगा, ऐसे दूध की नहरें होंगी जिनका जायका कभी नहीं बदलेगा, ऐसी शराब की नहरें होंगी जो सरासर लज्जत होंगी, और ऐसे खालिस शहद की नहरें होंगी जो नुतरा हुआ होगा। और जन्नतियों के लिए हर किस्म के फल होंगे और सबसे बढ़कर उनके रब की तरफ से मग़फ़िरत होगी। यहाँ बयान की गई शराब दुनिया की शराब से बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। ये पाकीज़ा मशरूबात होंगे जो सरूर और राहत तो देंगे मगर ना नशा पैदा करेंगे और ना अक्ल को ज़ायल करेंगे। उन तमाम फितरी खूबसूरतियों के साथ साथ जन्नत की आबो हवा भी बिल्कुल मोतदिल होगी। न वहाँ गर्मी होगी और न सर्दी, बल्कि वो खुशगवार मौसम होगा जो इंसान को सबसे ज्यादा पसंद आता है। जन्नत में रात कभी नहीं होगी। वहां हमेशा ऐसी रोशनी और नूर होगा जो दिलों को खुशी से भर देगा, जैसा कि अल्लाह ताला फरमाता है, और हम उन्हें घनी छांव में दाखिल करेंगे। जन्नत में नींद भी नहीं होगी, क्योंकि दुनिया में नींद थकन दूर करने के लिए होती है, और जन्नत में ना कोई थकावट होगी और ना ही किसी किस्म की कमजोरी उनके करीब आएगी। इस दुनिया में हम दिल से पसंदीदा चीजें करते हुए भी कुछ वक्त बाद बोर हो जाते हैं, मगर क्या जन्नत में भी ऐसा होगा? हरगिज नहीं। जिस रब ने बोरियत को पैदा किया है वो ये भी यकीनी बनाएगा कि जन्नत में दाखिल होने वाला कभी बोरियत महसूस न करे। जन्नत खुशियों से भरपूर एक हमेशा का घर होगी, जहां हर तरह की राहत मौजूद होगी, ना कोई मोहताजी होगी और ना कोई कमी, और उसमें दाखिल होने वाले हमेशा हमेशा रहेंगे। कुरान और हदीस से हमें मालूम होता है कि जन्नत के 8 दरवाजे हैं और लोग अपने अपने अमाल के मुताबिक उन दरवाजों से दाखिल होंगे, जिनमें बाबुल सलात, बाबुल जिहाद, बाबुल सिद्का, बाबुल रियान, बाबुल हज, बाबुल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीन अनिन नास, बाबुल ईमान और बाबुल ज़िक्र शामिल है। और मोमिनीन जन्नत में अपने दर्जे, मर्तबे और अल्लाह ताला के साथ अपने ताल्लुक के मुताबिक जन्नत के 7 दर्जात में से किसी एक दर्जे में होंगे। ये दर्जात हैं अल फिरदौस, अदन, नईम, दारुल खुल्द, अलमावी, दारुस्सलाम और अलियैन। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब जन्नत के दर्जे मुख्तलिफ हैं तो सबसे आला दर्जे में मौजूद शख्स और सबसे निचले दर्जे में मौजूद शख्स के दरमियान क्या फर्क है? दर्जे में मौजूद शख्स के दरमियान ताल्लुक कैसा होगा? बुजुर्ग आलिम बैदियुज़्ज़मान नुरसी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस की रोशनी में इस बात को निहायत खूबसूरती से समझाया है। हदीस के मुताबिक इंसान जन्नत में उन्हीं लोगों के साथ होगा जिनसे वो मोहब्बत करता है। मिसाल के तौर पर फर्ज करें कि मेरी कुव्वत ज़ायक़ा बहुत ज्यादा ताकतवर है और आपकी निस्बतन कमजोर। मेरी नजर बहुत तेज है और मैं दूर तक देख सकता हूं, जबकि आप इतना दूर नहीं देख सकते।
अब अगर हम दोनों एक ही खूबसूरत जगह पर, एक ही दस्तरखान पर बैठकर खाना खा रहे हों और आपस में गुफ्तगू भी कर रहे हों, तो कौन ज्यादा लुत्फ महसूस करेगा? जाहिर है वो शख्स जिसकी नजर और जायके की हिस्स ज्यादा मजबूत होगी। लेकिन उसका हरगिज ये मतलब नहीं कि दूसरा शख्स महरूम या नाखुश होगा। बिल्कुल इसी तरह जन्नत में अगर दो दोस्त एक ही दस्तरखान पर बैठे हों, एक ही खाना खा रहे हों, तो भी उनकी लज्जत और एहसास मुख्तलिफ हो सकते हैं, मगर कोई भी उस पर शिकायत नहीं करेगा, क्योंकि हर शख्स उस नेमत पर मुकम्मल तौर पर खुश होगा जो उसे मिली है। किसी को यह अफसोस नहीं होगा कि उसे ऊंचा दर्जा क्यों नहीं मिला, क्योंकि जन्नत में हर मनफी, तकलीफदेह और हसरत पैदा करने वाला एहसास दिलों से निकाल दिया जाएगा। अब सवाल यह है कि जन्नत में लोग कैसा लिबास पहनेंगे। कुरान हमें बताता है कि जन्नत का लिबास रेशम का होगा, निहायत खूबसूरत और दिल को भा जाने वाला। जन्नतियों को बारीक सब्ज रेशम और आला दर्जे के रेशमी लिबास के कपड़े पहनाए जाएंगे। उन्हें सोने के जेवरात और मोतियों से आरास्ता किया जाएगा और उनका लिबास खालिस रेशम का होगा। और जन्नत में हमारी खूबसूरती कैसी होगी? क्या हमारी शक्लो सूरत वही होगी जो दुनिया में थी? अल्लाह ताला जन्नत में हर शख्स को ऐसी कामिल खूबसूरती और सूरत अता फरमाएगा जो उसे सबसे ज्यादा पसंद होगी। ये खूबसूरती किसी एक शक्ल तक महदूद नहीं होगी, बल्कि अल्लाह अपने बंदों को इजाजत देगा कि वो जब चाहें जिस सूरत और शबाहत को चाहें इख्तियार कर सकें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक जन्नत में एक बाजार होगा जहां मर्दों और औरतों की सूरतों के सिवा किसी और चीज की खरीदो फरोख्त नहीं होगी। जिसे जो सूरत पसंद आएगी वो उसी सूरत में ढल जाएगा। क्या आपने कभी जन्नत में दाखिल होने वाले आखिरी शख्स के बारे में सुना है? हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं उस शख्स को जानता हूं जो सबसे आखिर में दोजख से निकलेगा और सबसे आखिर में जन्नत में दाखिल होगा। वो दोजख से निकलेगा तो पेट के बल रेंगता हुआ निकलेगा और अल्लाह उससे फरमाएगा, जाओ जन्नत में दाखिल हो जाओ। वो जन्नत में आएगा मगर उसको ख्याल आएगा कि वो भरी हुई है। चुनाचे वो लौट कर आएगा और कहेगा, ऐ मेरे रब, मैंने उसको भरा हुआ पाया। अल्लाह दोबारा फरमाएगा, जाओ जन्नत में दाखिल हो जाओ, तेरे लिए उसमें दुनिया के बराबर और उसके 10 गुना बराबर है। वो शख्स हैरत से कहेगा, तू कायनात का बादशाह है, क्या मुझसे मजाक कर रहा है या मुझसे हंसी कर रहा है या मुझसे हंसी कर रहा है? उसको बयान करने वाले सहाबी अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, ये कहते हुए मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है। आप हंसे यहां तक कि आपके मुबारक दांत जाहिर हो गए। ये कहा जाता है कि वो जन्नत वालों में सबसे कमतर दर्जे में होगा। और अब एक बड़ा सवाल, क्या हम जन्नत में अल्लाह को देख पाएंगे? जी हां, इंशाअल्लाह। हमारी सबसे बड़ी खुशी अल्लाह को देखना और ये जानना है कि वो हमसे खुश है। कुरान इस नेमत का तज़किरा इस तरह करता है, ये जन्नत में हमारे लिए सबसे बड़ा इनाम होगा। बदियुज़्ज़मान नरसी रहमहुल्लाह ने एक और तफसील बयान की है, जिसमें वो फरमाते हैं कि जमीन पर 1000 सालों की खुशबाश जिंदगी जन्नत में गुजारे गए 1 घंटे के बराबर भी नहीं है, और जन्नत में गुजारे गए 1000 साल अल्लाह को देखने के 1 घंटे के बराबर नहीं है। इसका मवाजना अपनी मौजूदा जिंदगी से मत करें, बल्कि ऐसी जिंदगी का तसव्वुर करें जो शुरू से आखिर तक किसी एक भी मुश्किल के बगैर खुशियों से भरी हुई हो। ऐसी जिंदगी के 1000 साल भी जन्नत के 1 घंटे के बराबर नहीं है। और जन्नत के 1000 सालों का तसव्वुर करें जहां तसव्वुर से भी बढ़कर नेमतें होंगी, मगर वो अल्लाह को देखने के 1 घंटे के बराबर भी नहीं है। मोमिन जब अपने रब की खूबसूरती देखेंगे तो उन पर सहर तारी हो जाएगा और वो अपनी शुक्रगुजारी का इजहार इन अल्फाज से करेंगे, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। और एक हैरत अंगेज बात यह है कि जन्नत वाले जहन्नुम वालों को देखेंगे और जहन्नुम वाले जन्नत वालों को देखेंगे। एक तरफ वालों का पछतावा कई गुना बढ़ जाएगा, जबकि दूसरी तरफ वालों की शुक्रगुजारी कई गुना बढ़ जाएगी। जन्नत में कोई अजनबी ना होगा, हर मोमिन अपने प्यारों को पहचान लेगा। चेहरे पर मुस्कुराहट होगी, दिल पर सुकून होगा और आंखों में खुशी की चमक। माँ बाप, बहन भाई, औलाद, शरीके हयात सब एक दूसरे को पहचानेंगे, गले लगाएंगे
और फिर कभी ना बछड़ेंगे। और सबसे बढ़कर वो अल्लाह ताला की रजा और दीदार से सरफराज होंगे। जन्नत में कोई गम ना होगा, कोई हसरत ना होगी और ना ही कोई जुदाई। वहां बस मुलाकातें होंगी, मोहब्बतें होंगी और ऐसा साथ होगा जो कभी खत्म ना होगा। यही वो आखिरी और अबदी खुशी है जिसका हर मोमिन दुनिया में ख्वाब देखता है। और अल्लाह का वादा है कि वो अपने बंदों को इस ख्वाब की ताबीर जरूर अता फरमाएगा। पहला दिन जब हमें बताया जाएगा ये है वो जन्नत जिसका तुमसे वादा किया गया था। वो पहला दिन जब खुशी कभी कम नहीं होगी, जब चेहरे मुस्कुराहट से नहीं थकेंगे, जब दिलों में कोई खला बाकी नहीं रहेगा। न बीमारी, न जुदाई, न थकन, बस इत्मीनान, बस शुक्र, बस हमेशा की खुशी। और शायद हम सब एक दूसरे की तरफ देखकर यही कहेंगे, या अल्लाह, तूने हम पर वो करम किया जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। या अल्लाह, हमें उन लोगों में शामिल फरमा जिनके लिए जन्नत का पहला दिन कभी खत्म ना हो। हमें दुनिया की आजमाइशों में साबित कदम रख, हमारे गुनाहों को मुआफ फरमा और हमें अपने फजल से जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। या अल्लाह, हमारे दिलों को पाक कर दे, हमें अपने दीदार का शौक नसीब फरमा और हमें उन लोगों के साथ उठा जिनसे तू राजी है। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर ये पैगाम आपके दिल को छू गया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मज़ीद इस्लामी याद दहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।